वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री BH बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर फोटोसिंथेसिस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs आपके नीट के एग्ज़ाम और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ आपकी प्लांट फिजियोलॉजी को क्या करेंगे, ये बूस्ट करेंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सेलेक्ट किए गए हैं और सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन आपकी प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। हर एक क्वेश्चन से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स से लिख सकते हो और वहाँ पर आपको इसका डिटेल्ड आंसर भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट स्पेस इज असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस। मोल का जो हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट है वो क्या प्रूव करता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या असेंशियल है। पहला ऑप्शन है इसके अंदर क्लोरोफिल, दूसरा है CO2, तीसरा है लाइट और चौथा है वाटर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है CO2। मोल का एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि CO2 असेंशियल है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो यूज्ड प्रिज्म, ग्रीन एल्गी, क्लेडोफोरा एंड एरोबिक बैक्टीरिया एंड प्लॉटेड द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रम किसने प्लॉट किया, किसको काम में लेकर, प्रिज्म को, ग्रीन एल्गी क्लेडोफोरा को और एरोबिक बैक्टीरिया को। पहले साइंटिस्ट का नाम है सेक्स, दूसरा है आर्नोन, तीसरा है आर्नोल्ड और चौथा है एंगलमैन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है एंगलमैन। उन्होंने क्या किया, इन चीज़ों को काम में लेकर फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम को प्लॉट किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है सेलेक्ट द करेक्ट मैच। आपको करेक्ट मैच इसमें सेलेक्ट करना है। ए है स्ट्रोमा, सामने दिया लाइट रिएक्शन। बी है मेम्ब्रेन सिस्टम, सामने दिया है ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी। तीसरा है थाइलेकोइड्स, सामने दिया है CO2 फिक्सेशन और चौथा है स्टोमल लेमिला और सामने दिया है सिंथेसिस ऑफ ATP। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी। बी क्या है इसके अंदर, करेक्ट ऑप्शन है। मेम्ब्रेन सिस्टम का काम क्या होता है, ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी। बाकी सारे के सारे ऑप्शन क्या है, रॉन्ग, मतलब मिसमैच्ड है सारे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है रेड कलर ऑफ टोमेटोज, कैरेट्स, चिलीज इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए टाइप ऑफ कैरोटीन पिगमेंट कॉल्ड एज। तो टोमेटो का, कैरेट का, चिलीज का रेड कलर कौन से कैरोटीन के टाइप की प्रेजेंस के कारण होता है। इसके अंदर ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट है ल्यूटीन, सेकंड है लाइकोपिन, थर्ड है फ्यूकोजेंथिन और फोर्थ है इसमें फाइकोइरिथ्रिन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, बी। लाइकोपिन की प्रेजेंस के कारण क्या होता है, चिलीज टोमेटो का जो कलर है वो क्या होता है, रेड। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है फोटोसिंथेसिस पिगमेंट सच एज क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल एंड कैरोटीन कैन बी सेपरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। हम इन फोटोसिंथेसिस पिगमेंट को जैसे क्लोरोफिल ए, बी, जेंथोफिल और कैरोटीन को कौन सी टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है पेपर क्रोमेटोग्राफी, दूसरा है जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस, तीसरा है एक्सरे डिफ्यूजन और चौथा है एलिजा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट ए। पेपर क्रोमेटोग्राफी से हम क्या कर सकते हैं, इन पिगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है चूज इनकरेक्ट विच रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस। पहला ऑप्शन है इसके अंदर इट इज फिजियोकेमिकल प्रोसेस, दूसरा है ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड एज बाई प्रोडक्ट इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म,
तीसरा है अकर इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर फोटो ऑटोट्रोप्स, और चौथा है एनाबोलिक एंड रिडक्टिव प्रोसेस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है? बी। ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है? इनकरेक्ट। ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड एज द बाई प्रोडक्ट इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। हर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट रिलीज नहीं होती है, फॉर एग्जांपल जैसे बैक्टीरिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है इन द क्लोरोप्लास्ट द स्ट्रोमा लेमिली लैक द। क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा लेमिला के पास क्या एब्सेंट होता है? पहला ऑप्शन है फोटोसिस्टम फर्स्ट NADP रिडक्टेज, दूसरा है फोटोसिस्टम सेकंड फोटोसिस्टम फर्स्ट, तीसरा है NADP रिडक्टेज एंजाइम एंड P700, और डी है इसके अंदर फोर्थ ऑप्शन NADP रिडक्टेज एंड फोटोसिस्टम सेकंड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है? डी। याद रखना स्ट्रोमा लेमिला या स्ट्रोमा लेमिली के अंदर कौन सा कंडीशन एब्सेंट होगी? NADP रिडक्टेज और फोटोसिस्टम सेकंड, क्योंकि ये फोटोसिस्टम फर्स्ट से बिलोंग करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। द एसिमुलेटरी पावर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इन ग्रीन एल्गी इज। एसिमुलेटरी पावर क्या है? लाइट रिएक्शन में जो बनता है। पहला ऑप्शन है ATP NADPS2, दूसरा है NAD+, तीसरा है NADP और चौथा है ATP एंड NADH। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट। ATP के साथ में बनता है NADPS2 या NADPH+HN। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो है द ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। ऑक्सीजन जो लिबरेट होती है फोटोसिंथेसिस के अंदर वो किससे बनती है, किससे निकलती है? पहला है इसके अंदर ऑप्शन CO2, दूसरा है वाटर, तीसरा है फोटोसिंथेटिक एंजाइम और चौथा है कार्बोहाइड्रेट्स। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है? बी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ऑक्सीजन है वो किससे आएगी? वाटर से। नेक्स्ट है हाउ मेनी कंपोनेंट्स लिस्टेड बिलो आर पार्ट ऑफ साइक्लिक ETS। साइक्लिक ETS से रिलेटेड इनमें से कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जो बिलोंग करते हैं किसे? साइक्लिक ETS से। पहला इसके अंदर P700, उसके बाद में दिया P680, NADP रिडक्टेज, हाइड्रोजन कैरियर, फोटोसिस्टम फर्स्ट, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स और फोटोसिस्टम सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो है 2, 3, 5 और 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। इनमें से कितने बिलोंग करेंगे? साइक्लिक से 3। अब ये तीन कौन कौन से हैं? साइक्लिक के अंदर आता है फोटोसिस्टम फर्स्ट। फोटोसिस्टम फर्स्ट जो किससे बिलोंग करता है? P700 से, और उसके अंदर क्या आएंगे? हाइड्रोजन कैरियर। तो P700, हाइड्रोजन कैरियर और फोटोसिस्टम फर्स्ट ये किससे बिलोंग करेंगे? साइक्लिक ETS से। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 नंबर क्वेश्चन है इंडिगो एंड रेड रीजन ऑफ विबग्योर रेस्पेक्टिवली फॉल इन द रेंज ऑफ वेवलेंथ। इंडिगो और रेड रीजन विबग्योर के अंदर कौन सी वेवलेंथ से रिलेटेड है? आपके पास ऑप्शन ए है 430 470 नैनोमीटर एंड 660 760 नैनोमीटर। दूसरा ऑप्शन आपके पास 300 390 नैनोमीटर एंड 600 एंड 650 नैनोमीटर। तीसरा ऑप्शन है 390 760 नैनोमीटर एंड 430 470 नैनोमीटर, और चौथा है 660 760 नैनोमीटर एंड 430 एंड 410 नैनोमीटर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए। तो इंडिगो बिलोंग करेगा 430 से 470 नैनोमीटर और रेड रीजन बिलोंग करेगा 660 से 760 नैनोमीटर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, रिएक्शन ऑफ सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम फर्स्ट इज स्पेस एंड रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम सेकंड इज स्पेस। फोटोसिस्टम फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर क्या है और फोटोसिस्टम सेकंड का रिएक्शन सेंटर क्या, आपको वो बताना है। ऑप्शन आपके पास ए है P680 P700, ऑप्शन बी है P700 P680,
ऑप्शन सी है P800, P600 और ऑप्शन डी है P700, P900। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी, फोटो सिस्टम फर्स्ट तो कौन से रिलेटेड हो गया P700 और फोटो सिस्टम सेकेंड रिलेटेड हो गया P680। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। द जेड स्कीम ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन फॉलो द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये सीक्वेंस दिया है और इस सीक्वेंस के अंदर आपको ए बी, ये बी, सी और डी को क्या करना है, पहचानना है। सीक्वेंस है फोटो सिस्टम सेकेंड ए, एरो के बाद में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, एरो इसके ऊपर है बी, उसके बाद में ETS बी, फोटो सिस्टम फर्स्ट सी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट डी और NADP प्लस। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर ABCD ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहला इसके अंदर अप हिल डाउन हिल, अप हिल डाउन हिल, दूसरा है डाउन हिल अप हिल, डाउन हिल अप हिल, तीसरा है डाउन हिल अप हिल, अप हिल डाउन हिल और चौथा है अप हिल डाउन हिल और अप हिल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए। सबसे फर्स्ट क्या हो गया, अप हिल। ए रिप्रेजेंट करा किसको, अप हिल को, बी रिप्रेजेंट करा किसको, डाउन हिल को, सी रिप्रेजेंट करा अगेन किसको, अप हिल को और डी रिप्रेजेंट करा किसको, डाउन हिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। फोटो सिस्टम सेकेंड इज लोकेटेड ऑन। पहला ऑप्शन इनर साइड ऑफ थाइलेकोइड्स मेम्ब्रेन, दूसरा आउटर साइड ऑफ थाइलेकोइड्स मेम्ब्रेन, तीसरा ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन और चौथा स्ट्रोमा लेमेला। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए। फोटो सिस्टम सेकेंड कहाँ होता है, इनर साइड ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन के अंदर आपको डायग्राम दिया है, उस डायग्राम के अंदर ए बी और ये सी को आपको रिकॉग्नाइज करना है। आपके ऑप्शन ए बी सी से रिलेटेड फर्स्ट ऑप्शन है फोटो सिस्टम फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर P680, दूसरा है फोटो सिस्टम फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर P700, तीसरा है फोटो सिस्टम सेकेंड, साइटोक्रोम P700 और चौथा है फोटो सिस्टम सेकेंड, साइटोक्रोम P680। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी। ए किससे बिलोंग करेगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट। ये क्या हो गया, फोटो सिस्टम फर्स्ट से रिलेटेड। बी रिप्रेजेंट करा किसको, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को और सी रिप्रेजेंट करा किसको, P700 को। ये फोटो सिस्टम फर्स्ट 700 से रिलेटेड है, P700 इसलिए होगा इसका आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है द एंजाइम ऑफ RUBP कार्बोक्सिलेज। फर्स्ट ऑप्शन है एक्टिविटी अकर इन C3 एंड C4 प्लांट्स, दूसरा है इट प्रेजेंट इन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, इट प्रेजेंट इन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, तीसरा है इन लो टेम्परेचर सेंसिटिव एंजाइम और डी शोज ग्रेटर एफिनिटी फॉर O2 देन CO2। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए। एंजाइम RUBP कार्बोक्सिलेज की एक्टिविटी दोनों के अंदर होती है, C3 और C4 प्लांट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द C4 प्लांट्स। C4 प्लांट के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है, नॉट ट्रू बोला है यहाँ पर। पहला इसके अंदर दे शो क्रेंज एनाटोमी, दूसरा है डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस इन बंडल शीथ सेल, तीसरा है जनरल क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन बंडल शीथ और चौथा शोज ग्रेटर एक्टिविटी अकर इन मेसोफिल सेल्स। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, जनरल क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन बंडल शीथ। ये क्या है इसके अंदर, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पेपकेज एंड रूबिस्को इन C4 प्लांट आर प्रेजेंट रेस्पेक्टिवली। पेपकेज और रूबिस्को किस में होते हैं, पहला साइटोप्लाज्म एंड थाइलेकोइड्स, दूसरा स्ट्रोमा एंड साइटोप्लाज्म, तीसरा स्ट्रोमा एंड थाइलेकोइड्स और चौथा स्ट्रोमा एंड साइटोप्लाज्म। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, डी। पेपकेज तो किसके अंदर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर, और रूबिस्को किसके अंदर होता है, स्ट्रोमा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की बात करते हैं। 19 चूज द करेक्ट सीक्वेंस स्टेप्स इन्वॉल्व इन C4 साइकिल।
ए ऑप्शन CO2 फिक्सेशन, रीजनरेशन ट्रांसपोर्ट, बी है CO2 फिक्सेशन, रिकार्बोक्सिलेशन डिकार्बोक्सिलेशन, सी है ट्रांसपोर्ट रीजनरेशन CO2 फिक्सेशन और डी है CO2 फिक्सेशन ट्रांसपोर्ट एंड डिकार्बोक्सिलेशन। इसका जो राइट आंसर है वो है डी। C4 साइकिल के अंदर पहले CO2 फिक्सेशन, फिर होता है ट्रांसपोर्ट और उसके बाद में होता है डिकार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। चूज द करेक्ट लेबलिंग फॉर गिवन फिगर। आपको इसकी लेबलिंग को पहचानना है। एक साइड में लाइट इंटेंसिटी दिया है और उसकी क्या रिलेशन है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के साथ। पहला ऑप्शन है डी, यहाँ पर रिप्रेजेंट करा सेचुरेशन पॉइंट को और ई रिप्रेजेंट करा मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस को। बी जो ऑप्शन है ए है इसके अंदर अचीव्ड एट हाई लाइट इंटेंसिटी। सी ऑप्शन है डी, मतलब जो ऑप्शन है ये 10% टोटल सनलाइट और ई है कंपेंसेशन पॉइंट और डी है ऑप्शन ए है लाइट सेचुरेशन एट 10% एट टोटल सनलाइट। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? फर्स्ट ए डी जो इसके अंदर है सेचुरेशन पॉइंट और ई जो रिप्रेजेंट करा है, ई रिप्रेजेंट करा है इसके अंदर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस को। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। ड्यूरिंग कीमियोस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ एटीपी प्रोटॉन्स डिफ्यूज थ्रू द क्लोरोप्लास्ट F0 channels that activates ATP phase enzyme. As a result, one molecule of ATP is formed when through the ATP phase. पहला ऑप्शन 4 हाइड्रोजन, दूसरा है 1 हाइड्रोजन, तीसरा है 2 हाइड्रोजन और चौथा है 6 हाइड्रोजन। इसका जो राइट आंसर है वो है सी। 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब मूव करेंगे तो एक एटीपी का फॉर्मेशन होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ केल्विन साइकिल। पहला ऑप्शन रिडक्शन कार्बोक्सिलेशन रीजनरेशन, दूसरा कार्बोक्सिलेशन रीजनरेशन रिडक्शन, तीसरा कार्बोक्सिलेशन रिडक्शन रीजनरेशन और चौथा है रिडक्शन रीजनरेशन एंड कार्बोक्सिलेशन। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, कार्बोक्सिलेशन होगा, फिर रिडक्शन होगा और उसके बाद में क्या होगा? रीजनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। रूबिस्को इज, पहला ऑप्शन रूबिस्को RuBP कार्बोक्सिलेज, दूसरा है RuBP ऑक्सीजनेज, तीसरा है RuBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज और चौथा है RuBP कार्बोक्सीडाइम्यूटेज। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, RuBP कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। क्वेश्चन नंबर 24। हाउ मेनी ATP एंड NADPH2 molecules are respectively required to make 1 molecule of glucose through Calvin cycle? कैल्विन साइकिल को के अंदर ग्लूकोज को बनाने के लिए ATP और NADPH2 कितना चाहिए? पहला ऑप्शन है 3N12, दूसरा है 9N6, तीसरा है इसके अंदर 18 और 12 और चौथा है 12 और 18। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, ATP चाहिए 18 और NADPH कितने चाहिए? 12। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्रेंज एनाटॉमी इज नॉट एग्जिबिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। कौन से के अंदर क्रेंज एनाटॉमी प्रेजेंट नहीं होती है? पहला ऑप्शन मेज, दूसरा सोरगम, तीसरा सुगरकेन और चौथा सनफ्लावर। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डी, सनफ्लावर में क्रेंज एनाटॉमी एब्सेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 26। जेड स्कीम इन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट इज कंसर्न्ड विथ। पहला ऑप्शन रिडक्शन ऑफ NAD+, दूसरा है रिडक्शन ऑफ CO2, तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और चौथा है ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर जेड स्कीम है वो किसको रिलेटेड करती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को। क्वेश्चन नंबर 27। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। एक साइड में दिया OSC, उसके बाद इसके अंदर इसका मतलब है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, दूसरा है NADP रिडक्टेस, तीसरा है सक्सिनाइल कोएंजाइम और चौथा है फियोफाइटिन। इस साइड दिया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दूसरा है फोटोलाइसिस ऑफ H2O, तीसरा है आउटर सरफेस ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन और चौथा है क्लोरोफिल सिंथेसिस। ये आपके ऑप्शन है इसके अंदर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए। फर्स्ट किससे रिलेटेड है? सेकंड से। तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स हो गया फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से रिलेटेड। बी हो गया थर्ड से
NADP रिडक्टेज हो गया आउटर सरफेस ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, और C रिलेटेड हो गया किसे, फोर्थ से क्लोरोफिल सिंथेसिस से, और जो D है वो रिलेटेड हो गया किसे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फियोफाइटिन क्या हो गया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। द रिडक्शन 1 CO2 इन C3 साइकिल, एसिमुलेटरी पावर नीडेड, कितना एसिमुलेटरी पावर चाहिए एक CO2 को रिडक्शन करने के लिए। पहला ऑप्शन 3 ATP 2 NADPS2, दूसरा है 2 ATP 3 NADPS2, तीसरा 5 ATP 2 NADPS2, और चौथा है 6.5 ATP and 2 NADPS2। इसका जो राइट आंसर है वो होगा A, 3 ATP and 2 NADPS2 एक CO2 को रिड्यूस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, CO2 एक्सेप्टर आर कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम्स इन C3 प्लांट्स आर रेस्पेक्टिवली। पहला ऑप्शन पेप एंड पेप कार्बोक्सिलेज, दूसरा है RUBP रूबिस्को, तीसरा है OAA रूबिस्को, और चौथा है 3PGA रूबिस्को। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी, RUBP CO2 एक्सेप्टर और कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम क्या हो गया, रूबिस्को। क्वेश्चन नंबर 30, C4 प्लांट आर लेस एफिशिएंट एट लो टेम्परेचर ड्यू टू। पहला ऑप्शन है लो O2 एफिनिटी ऑफ पेप केस, दूसरा कोल्ड सेंसिटिविटी ऑफ पेप सिंथेटेज एंजाइम, तीसरा है रिड्यूस रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, और चौथा है हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ CO2 फिक्सेशन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी, लो टेम्परेचर के लिए क्या है, लेस एफिशिएंट है। क्यों, क्योंकि ये कोल्ड सेंसिटिविटी ऑफ पेप सिंथेटेज एंजाइम, कोल्ड के लिए क्या है, सेंसिटिव। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 31, इन C4 प्लांट केल्विन साइकिल एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन। पहला ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेसोफिल सेल्स, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल सीड सेल्स, तीसरा है साइटोप्लाज्म ऑफ गार्ड सेल्स, और चौथा है साइटोप्लाज्म ऑफ एपिडर्मल सेल्स। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा बी, क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल सीड सेल्स। केल्विन साइकिल एंजाइम कहाँ पर होंगे, बंडल सीड सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, ऑप्टिमम टेम्परेचर कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस इन C3 एंड C4 प्लांट्स आर रेस्पेक्टिवली। पहला ऑप्शन 10 डिग्री टू 25 डिग्री एंड 30 डिग्री टू 45 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 30 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस एंड 10 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस एंड 10 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, और चौथा है 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस एंड 40 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए, C3 के लिए कितना हो गया, 10 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस, और C4 के लिए हो गया 30 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इसके अंदर आपको ए और बी को, कॉलम फर्स्ट को और कॉलम सेकंड को मैच करना है। एक साइड में लिखा C4 प्लांट क्लोरोफिल बी, फोटोसिस्टम सेकंड और CAM। इस साइड लिखा है सुकुलेंट प्लांट्स एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ H2O, और लास्ट है क्रेंज एनाटोमी। ये आपके इसके अंदर ऑप्शंस हैं। इसका आपको मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। 33 का आंसर होगा ए। फर्स्ट रिलेटेड है किससे, फोर्थ से। फर्स्ट रिलेटेड है किससे, फोर्थ से। C4 प्लांट के अंदर क्या हो गया, क्रेंज एनाटोमी। बी रिलेटेड किससे हो गया, सेकंड से। क्लोरोफिल बी हो गया एसेसरी पिगमेंट। सी रिलेटेड हो गया थर्ड से। फोटोसिस्टम सेकंड क्या हो गया, फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ H2O, और डी रिलेटेड हो गया फर्स्ट से। जो केम है उसके अंदर क्या होगा, क्रेस्टुलिन एसिड मेटाबॉलिज्म किस में होता है, सुकुलेंट प्लांट में। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाउ मेनी ATP एंड NADPS2 आर रेस्पेक्टिवली प्रोड्यूस इन द प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन में कितनी बनती है ये। 34 का जो आंसर है वो होगा डी। ये इंपॉर्टेंट डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि न तो ATP का फॉर्मेशन होता है न ही NADPS2 का। ये डायरेक्ट आपको याद रहेगा किसमें, फोटो रेस्पिरेशन में। क्वेश्चन नंबर 35 है, द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वॉज गिवन बाई इन द ईयर। पहला ऑप्शन है ब्लैकमैन 1905, दूसरा है ब्लैकमैन
1804, सी है एंगलमैन 1909 और डी है बारबर्ग 1920। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए, ब्लैकमैन ने 1905 में दिया था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। क्वेश्चन नंबर है 36, बारबर्ग इफेक्ट रेफर्स टू, पहला ऑप्शन डिक्रीज फोटोसिंथेटिक रेट्स ऑफ वेरी हाई O2 कंसंट्रेशन, दूसरा है इंक्रीज्ड फोटोसिंथेटिक रेट एट वेरी हाई O2 कंसंट्रेशन, तीसरा है डिक्रीज फोटोसिंथेटिक रेट एट वेरी लो O2 कंसंट्रेशन और चौथा है इंक्रीज्ड फोटोसिंथेटिक रेट एट वेरी लो O2 कंसंट्रेशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ए, डिक्रीज फोटोसिंथेटिक रेट एट वेरी हाई O2 कंसंट्रेशन। जब O2 कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, इमर्जन एनहांसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द डिस्कवरी ऑफ, पहला ऑप्शन ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन, दूसरा है फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, तीसरा है टू फोटो सिस्टम ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली और लास्ट है इसके अंदर फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी, इमर्जन एनहांसमेंट इफेक्ट किसको बताता है, टू फोटो सिस्टम ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली। क्वेश्चन नंबर 38 है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन इज, पहला ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया पेरोक्सिसोम, दूसरा क्लोरोप्लास्ट वैक्यूल पेरोक्सिसोम, तीसरा क्लोरोप्लास्ट गोल्जी बॉडीज माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा है क्लोरोप्लास्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डिक्टियोसोम्स। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ए, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड फोटॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन द लाइसिस ऑफ वाटर टू इवॉल्व वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, पहला ऑप्शन है 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन एंड 4 फोटॉन्स, दूसरा 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन एंड 8 फोटॉन्स, तीसरा 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन एंड 8 फोटॉन्स और चौथा है 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन एंड 4 फोटॉन्स। इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी, 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन एंड 8 फोटॉन्स। 40 इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 40, द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वाज प्रपोज्ड बाय, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया, पहला ऑप्शन लिबिंग, दूसरा हेच एंड स्लेक, तीसरा ब्लैकमैन और चौथा आर्नन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ब्लैकमैन। इस तरीके से अपन ने मोस्ट इंपोर्टेंट 40 क्वेश्चंस को कवर किया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के दिए गए क्वेश्चन की आपको PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको देख सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।